सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पत्रकार साथियों को, जिन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा स्वागत किया, इतना अच्छा सत्कार किया। एक परिवार की मुझे एक फीलिंग आई यहाँ पे आके, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। आज आके यहाँ पे ऐसा लगा कि जैसा कि मैं सुनता था हमेशा, कोटपुतली जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक नगरी है। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए या सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो दिल्ली से चल के अगर हम जाते हैं जयपुर तक, तो कोटपुतली अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। तो आज जो है मैं आपके एक चैनल के माध्यम से एक ये मैसेज देना चाहता हूँ जनता को कि मैं जो है डॉक्टर पंकज सिंह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अगर फील्ड में कोटपुतली की जनता के काम आ सकता हूँ तो मैं सदैव तैयार खड़ा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने नीचे डिस्कशन किया मीटिंग में सभी पत्रकार साथियों से, और मुझे कुछ मार्गदर्शन भी मिला। एक लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ होता है, तो मैं हमेशा इज्जत करता हूँ एक निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता की। तो जैसा कि मुझे अनुदेश मिला कि साहब मैं जो है गरीब और वंचित वर्ग के लिए कार्य करूँ, तो मुझे सौभाग्य होगा कि मैं अगर कोटपुतली की जनता की किसी भी काम आ सकूँ। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम दे सकते हैं जो एक आम जनता के ज़रूरत की होती है, जिसमें कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोज़गार है। तो स्वास्थ्य के लिए हम लोग कई जो है कैंप्स लगाते हैं, और कैंप्स के माध्यम से गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज भी करते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग शिक्षा देते हैं, शिक्षा में लगभग 450 कोर्सेज निम्स विश्वविद्यालय के पास में है। और तीसरी चीज़ रोज़गार है। रोज़गार के लिए मैंने बहुत ही जल्दी ये एक निर्णय लिया है कि मैं रोज़गार मेले लगाऊंगा, और बहुत जल्दी कोटपुतली में एक रोज़गार मेले के माध्यम से युवाओं को उचित रोज़गार देने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, 2 साल से आप दानी गांव घूम रहे हो, तो क्या लोगों की तरफ से आपको कुछ फीडबैक मिला या हाईकमान से कुछ हिंट मिला कि आप राजनीतिक में इस तरह से? मेरा जो मानस है वो है सेवा का, और जैसे कि मैंने नीचे बैठे थे साथ में राठौर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने उनको कहा कि जो देने में जो सुख है वो लेने में कभी नहीं है। और जिस दिन जीवन में आपको देने के सुख की लत पड़ जाती है, फिर उसके बाद कोई भी पद या कोई भी पार्टी गौण हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मुझे आदेश मिला है, मेरी सबसे बड़ा आदेश मेरी अपनी अंतरात्मा का आदेश है। आज मंगलवार है, बालाजी का दिन है, तो भगवान मुझसे झूठ ना बुलाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर का आदेश है कहीं ना कहीं। जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, जब मैं गरीब लोगों से मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा एक जो संकल्प है वो दृढ़ होता जाता है कि गरीब जो समाज है, वंचित समाज है, उसको मेरी आवश्यकता है। तो मैं उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। जहाँ तक बात है कि किसी और आदेश या अनुदेश की, मैं और किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। मैं एक निडर निर्भीक व्यक्ति हूँ, मुझे सच की राह पे चलना अच्छा लगता है, और आप सभी लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सहयोग इसमें करेंगे। सर, 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आपकी तैयारी लोकसभा चुनाव की है? लोकतंत्र के मैदान में आप उतरेंगे? लोकतंत्र के मैदान में उतरना और राजनीति में आना एक पारिवारिक फैसला था। सबसे पहली चीज़, मेरे परिवार ने बैठ के एक निर्णय लिया। डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जो मेरे फादर इन लॉ हैं और मेरे पिताजी, उनमें विचार विमर्श हुआ। पूरे परिवार ने कहा कि हाँ, ये सही कदम है। और फिर उसके बाद जो है मुझे, जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मुझे लोगों से भी यही एक जो है अनुदेश मिलता है, ये आग्रह मिलता है कि मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत एक सकारात्मक माध्यम हो सकता है जनता की सेवा का, प्रोवाइडेड हम उस चीज़ को सही दिशा में लेके चल सकें। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में आकर जो है अच्छे तरीके से समाज की सेवा कर सकूं। पर इसमें आप किसी पार्टी के निशान से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय करोगे? मेरा जो निशान है वो एक गरीब व्यक्ति की ज़रूरत है, और जो वो उस निशान से बड़ा मैं किसी निशान को नहीं मानता। तो समय बताएगा कि किस पार्टी से क्या होता है, और मैंने अभी अपनी सभी संभावनाएं खुली रखी हैं। लेकिन जैसा मेरा मानस है कि मैं गरीब व्यक्ति को अपना केंद्र बिंदु बनाकर अपना कार्य करूँगा।